वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। जिले के करकेली ब्लॉक के नदी टोला आंगनवाड़ी में महिला बाल विकास संचालक अमिताभ अवस्थी ने निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का संचालन देखा। क्या क्या नोटिस किया गया, जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, संचालक द्वारा हाल ही में नदी टोला आंगनवाड़ी का निरीक्षण किया गया, तो क्या कुछ चीजें देखी गई उनके द्वारा और जायज सी बात है इसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए होंगे। अमन जी देखिए, कुपोषण देश में एक बड़ी समस्या अभी भी बना हुआ है और लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं जिसमें लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मंदी का दौर है, तो ऐसे में कुपोषण की ये जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। देश के कई ऐसे इलाके हैं, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाके, जहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। ऐसा ही ये केस जो है फ़िलहाल उमरिया ज़िले के करकेली गांव के नदी टोला आंगनवाड़ी केंद्र से भी सामने आया है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं और ये ऐसे जो कुपोषित बच्चे हैं, इनको सामान्य श्रेणी में लाने के लिए, इन्हें कुपोषण देने के लिए जो आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक और इनके साथ अन्य अधिकारीगण हैं वो इस आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचे थे और ये जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनके अभिभावकों को एनआरसी कैंप, जहां पर इन बच्चों के पोषण संबंधी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी की जाती हैं और इन्हें पोषण दिया जाता है ताकि ये सामान्य श्रेणी में आ सकें। तो इन कैंप में भेजने के लिए इन अभिभावकों को मनाया गया, समझाइश दी गई ताकि जो कुपोषण की समस्या है उससे निपटा जा सके, उससे बचा जा सके। जी अमन, यदि हम ऐसे निरीक्षणों की बात करें तो कितने कितने टाइम गैप के बाद ये सब होता है? किस किस की मौजूदगी और देखी गई थी इस निरीक्षण के दौरान? जी, बिल्कुल। देखिए, समय समय पर इस तरह के निरीक्षण होते रहते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था, शहडोल जिला कलेक्टर वंदना वैद्य ने भी कुछ ग्रामीण इलाकों का दौरा किया था और वो बच्चे जो कुपोषित थे उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को एनआरसी कैंप में बच्चों को भेजने के लिए समझाइश दी गई थी। तो समय समय पर इस तरह के दौरे होते रहते हैं और फिलहाल ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, इसके तहत तो ये जो दौरे हैं अधिकारियों के और संबंधित विभाग की और भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगर इंडेक्स निकली है उसमें भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब दर्शाई गई है। यहाँ तक कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, वहाँ से भी जो रैंकिंग है वो भारत की कम दिखाई गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये जो कुपोषण की समस्या है इस पर सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है और उसी का ये परिणाम है कि अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में दौरा करें और जहां भी कुपोषण की समस्या है, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, उन्हें पोषण संबंधी जानकारी दी जाए और जो एनआरसी कैंप में जिन्हें भेजा जा सकता है उन्हें भेजा जाए। तो ये जो दौरा था फिलहाल अभी चल रहा है और इनमें जो महिला बाल विकास के संचालक हैं और संबंधित अधिकारी हैं, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो अधिकारीगण हैं वो भी शामिल थे और ग्राम पंचायत की तरफ से भी बहुत सारे अधिकारीगण शामिल थे। जी बिल्कुल अमन, सही कहा आपने कि दौरा हो रहा है, लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आती है कि दौरे तो हो रहे हैं, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उन पे पालन हो रहा है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी क्या प्रशासन ले रही है इस वक्त? क्या प्रशासन बार बार पूछ रही है, उस जिले में जाके किसी की नियुक्ति की गई है कि कौन इनकी रिपोर्ट देगा कि कितने बच्चे माने हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि समझाइश दी जा रही है, तो कितना कुछ पालन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन ले रही है अमन? जी बिल्कुल। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि इस तरह के दौरे पहले भी होते रहे हैं और नोटिस भी जारी होते रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो अभी फ़िलहाल की बात हम करें तो ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं कोरोना के बाद से,
उसमें सरकार पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा एक्टिव दिख रही है और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको लेकर हर जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग को ये निर्देश मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो कुपोषित बच्चे हैं उनको सामान्य श्रेणी में लाया जाए। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि एक लंबा सिलसिला चला है, चाहे वो कलेक्टर हो, अपर कलेक्टर हो या आयुक्त हो, इनके द्वारा लगातार दौरे किए जा रहे हैं और ख़ास तौर से इस कुपोषण की समस्या पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इन दौरों से, इन नोटिसों से, इन आदेशों से ज़मीनी हकीकत में कितना बदलाव हो पाता है, बच्चे जो कुपोषित हैं उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने में कितना समय लगता है और कितनी मात्रा में हम इसमें सफल हो पाते हैं, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है। और इस पर देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से अपना जो पूरा कार्य योजना है उस पर अमल करता है और इस कुपोषण की समस्या से निपट पाता है। जी, बिल्कुल अमन, सही कहा आपने। ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के द्वारा किए जा रहे दौरे कितने सक्षम साबित होते हैं। धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि जिस प्रकार निर्देश दे दिए हैं उसी प्रकार उन पर अमल भी हो। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।